प्रति क्लास रे तुमको बारंबार कहे कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन केमिति कौन कहीं आम क्लासेस कहूँ नाउ मुझे एक्सट्रा कौन कहि आज मुझे एक्सट्रा कहि कि तुम जब मेन्स ये क्वेश्चन पड़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन कि बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड अन्य किसी क्वेश्चन ताकू तुम कर ठीक अच्छे कथा व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर तुमने जानी कि फॉर एग्जांपल देयर इज अ पीस ऑफ क्लॉथ धर गोटे पीस ऑफ क्लॉथ अच्छे है आउ कि हाँ क्लॉथ ही धरना बेटर हम आम सहज एग्जांपल तो रिसेंटली मुझे गोटे ड्रेस सिलाई थी तो मुझे एग्जांपल देखुची है गोटे धर गोटे पीस ऑफ क्लॉथ अच्छी नाउ मु जाकि गोटे बड़ क्लॉथ एति मीटर से नहीं आसिल कि मो हिसाब से ड्रेस बना हे ना से क्लॉथ को मु देवी टेलर को कि भावु तुम केमती मेजरमेंट कर कटाकटी कर केमी गोटे भल ड्रेसटे बनाए मो द थिंग इज वेरी गुड मॉर्निंग विजय बाबू द थिंग इज जदि मु टेलर को से क्लॉथ दौचे कि तुम काटिकी मो ड्रेस बनाओ मुझे काटार परमिशन दे कि हाँ ठीक अच्छे तुम काटाकाटी करके जमती सेमती मैनेज करके मो गोटे भल ड्रेसटे बनाओ गोटे भल सुटे बनाओ नाउ जेहेतु ताको काटिबार परमिशन मिलगला ड्रेस को कपड़ा को सी कौन कर धर काटी कोटी को पूरा छिनछत्र करदेला गुंड करदेला चुनचुना कर फोपाड़देला हैप्पी न्यू ईयर समस्त को है तो कथा है जदि भी मु टेलर को ड्रेस देली कपड़ा देली ताकू दिहला गोटे इंस्ट्रक्शन कि तू काटिकी एमती साइज करू कि सेटा मते प्रॉपर्ली फिट होतिबो मते भलो मानुथिबो बट से काटिबा पावर को व्यवहार कला आ से कपड़ा टाकू ही पूरा पूरी नष्ट करदेला से कपड़ा टाकू ही पूरा पूरी नष्ट करदेला नाउ से टेलर पाखे से पावर अच्छी कि सही पावर ता पाखे अच्छी कि नहीं दैट विल बी टोल्ड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर ता माने बेसिक स्ट्रक्चर कौन कहूँ बेसिक स्ट्रक्चर कहूँ कि पार्लियामेंटा कॉन्स्टिट्यूशन को केते मात्रा रे अमेंड करि परिबो ता माने कोन सुनो वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन हैला जेबे आमे इंडिपेंडेंट हेले आमे निज पय गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बनाइले ना आमे माने बहुत कम समय भितरे पाखापाखि आमे जानि कि नियरली 3 इयर्स 2 वर्ष 11 मास 18 दिन नियरली 3 इयर्स भितरे वी मेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल ऑफ अस कथा हैला जेबे कॉन्स्टिट्यूशन हैला आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी इन 1949 हैला 15 अडॉप्ट होला लागू करा हैला एना हमर इनैक्ट करा हैला सब कथा 1949 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी थिला कथा हैला 1949 रे हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी थिला से वाला 1949 रे कथा आजि को मसिया चलची नाउ इट इज 2025 सॉरी मु 24 कहितान दिएबे मने पड़ी गला नाउ इट इज 2025 2025 भाबो से 1949 ये हैला 2025 द गैप इज वेरी हेवी तो सेते बेले सोसाइटी सेते बेले लोकों चिंताधारा सेते बेले फाइनेंशियल कंडीशन सेते बेले इकोनॉमिक कंडीशन थॉट प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेबे जहाँ थिला कोन आज समान थिबो कि सेते बेले जो लॉ दरकार पड़ुथिला कोन आज सेही लॉ रे काम होई जिवो कि हबो नै दैट इज नॉट पॉसिबल तो जेहेतु बहुत वर्ष तले कॉन्स्टिट्यूशन बना होता एंड भविष्य में किसी भी हो पारे लोकों फाइनेंशियल कंडीशन लोकों मेंटालिटी लोकों रिलीजियस बिलीफ्स बहुत जिन चेंज हो पारे से कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फीचर दिहला टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन है कि भविष्य में अनेक किसी सोसाइटी रे चेंज हो पारे तो से कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फीचर दिहला कि आपण चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें कथा से आपणटा किए आपणटा है पार्लियामेंट ठीक अच्छे तो विथ द चेंजिंग सोसाइटी पार्लियामेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि परिबो बा चेंज करि परिबो ए पावरटा दिहला काहाकू पार्लियामेंट को ठीक अच्छे समस्त नमस्कार निवेदिता देवार्चन प्रशांत बाबू समस्त नमस्कार तो कथा है कि द पार्लियामेंट वाज गिवन द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन और टू अमेंड द संशोधन करिवो पार्लियामेंट कौन पाई ना सोसाइटी रो नीड्स चेंज हो विथ टाइम हैला ए सब पावर दिहला तो मु तुमको स्टार्टिंग रू कही कि जो मुझे टेलर को ड्रेस देती मोर कपड़ा देती काटिकी मो ड्रेस कर जदि से काटू काटू पूरा कपड़ा ही नष्ट करदेला सेम थिंग कम्स टू द पार्लियामेंट जदि पार्लियामेंट को अमेंड करिवार बा संशोधन करिवार पावर दिया है जदि से अमेंड करू करू पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करदेला ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा फिर तो से ताकू नहीं कि अनेक सारा कॉन्फ्लिक्ट चलेला इन द कंट्री अनेक लोग से जिन को लेकिन अनेक लोग से जिन को लेकिन कोर्ट गले आउ कोर्ट ताकू नहीं बहुत सारा जजमेंट देछ है को कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट तो कथा है को जजमेंट ताकू नहीं पास होती ताकू आमे देखिबा है ता माने ए जो बेसिक स्ट्रक्चर आमे पढ़िबा कोन आमे पढ़िबा कि कौन पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि पारिबो कि कारण प्रति केस रो क्वेश्चन सेटा
कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेशली द फंडामेंटल राइट्स। तो आमे माने क्वेश्चन पचारिबा कि पार्लियामेंट कौन फंडामेंटल राइट को अमेंड करि पारिबो कि ता सहित जदि अमेंड करि पारे जदि अमेंड करि पारे ताहाले केते लिमिट पर्यंत अप टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन अमेंड। तो ये जो दुईटा क्वेश्चन रो समाहार हैला सॉल्यूशन हैला समाधान हैला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक अच्छे तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन ताहाले आपण मैंने समस्त देखी गोटे सिंधुक आम घरे आगुरी थिला मो आई भी रखी मोर जेजेबापा घर भी थिला। नाउ इन आवर एनसिएंट होम्स आमर ग्रांड पेरेंट्स मान होम्स रे मोस्टली थाई कौन सिंधुक। आजिकल तो जो मान बहुत पैसा अच्छे से घरे तिजोरी भी रखुंट आम समस्त आलमीरा थाए लकर। द सेम थिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर द सेम थिंग इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो सेटा कौन बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चर इज अ लकर और ए सिंधुक और ए तिजोरी। तो से हुए कौन ना जिते बेले आमर आम कौन कर लकर कौन रखुचे ना वी कीप सच अमाउंट और सच ज्वेलरीज इन द लकर जहाँ को आम इमरजेंसी बेले ही बाहर करवा एल्स आम हाथ मारिबा नहीं माने से जो आ भितर जी भी रहिला ता देहरे किछि हाथ मरा हबो नहीं। द सेम थिंग हैपेंस कोठी इन द बेसिक स्ट्रक्चर। ता माने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आसिला ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आसिला एटा कोन ताहाले दिस इज नथिंग बट अ लकर दिस इज नथिंग बट अ लकर। आउ एथिरे अछंती कोन एथिरे कोन सुना कोन अछंती कि ना दिस लकर कंटेन्स सम फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये जो लकर अच्छी ये लकर भितर किछिटा माने कॉन्स्टिट्यूशन किछिटा फीचर रखा है कहीं यही लकर ये बनाला कि जदि आ भितर कॉन्स्टिट्यूशन किसी फीचर रहिबे दैट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ता माने जेहेतु दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉकर दिस फीचर्स आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉकर दीज कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ता माने पार्लियामेंट चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करि पारिबो बट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स कहीं कि these have been protected by a shell by a locker called the basic structure हैला। तो कथारे कि बेसिक स्ट्रक्चर आसिला केमिति कोठू आसिला तार ओरिजिन कोन आकु वर्तमान आमे टिके डिटेल स्टडी करबा। ठीक अछि तो ए जो जेहेतु हम मेंस रो क्लास कोर्स एटा सेति पई फर्स्ट लेट अस एड्रेस सम मेंस क्वेश्चन कोन फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन पचर हला कि एग्जामाइन द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कौन पचारा से एग्जामाइन द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थ्रू लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हाउ हैज दिस डॉक्ट्रिन सेव्ड द बैलेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया। सुंदर क्वेश्चन 15 मार्क क्वेश्चन 250 वर्ड है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अच्छा आई ऑल्सो वांट कि ऑल ऑफ यू जो मैंने व्यूअर्स जो देखुं आंसर लाइव देखु कि रेकॉर्डेड देखु आपण मैंने समस्ते मध्य प्रश्न उत्तर देवे है यू राइट द आंसर इभालुएट और मेल टू अस आपण मैंने आमको मेल कर आंसर मेल आईडी कौन मुझे वीडियो लास्ट कहबी। ठीक अच्छे तापर क्रिटिकली एनालाइज द सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिसिजम्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन सेफगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस ऑफ इंडिया सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द क्रिटिसिजम्स है। तो सब फर्स्ट आप सिग्निफिकेंस कहे तापर क्रिटिसाइज भी करेंगे आ क्रिटिसाइज कला परे मेजर्स कहे केमती क्रिटिसिजम्स को एड्रेस करहब। दिस आर सुपर्ब क्वेश्चन दीटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपण मैंने ये क्वेश्चन को करवा कथा रेगुलारली यू शुड राइट आंसर्स आ जेते आंसर लिखिबे सेते आपण राइटिंग प्रैक्टिस तो भल हम ता सहित अंडरस्टैंडिंग मत भल हम। तो से कहुए कि जो मैंने मेन्स रेडी था से प्रिलिम बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट 70 to 80% रेडी हो जाती। ठीक अच्छे तो यू शुड स्टार्ट राइटिंग आंसर एवरीडे। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन मुझे तुमको ऑलरेडी कहली कि बेसिक स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ लॉकर माने कॉन्स्टिट्यूशन जो जो फीचर गुड़ाक बेसिक स्ट्रक्चर भितर थे ताकू पार्लियामेंट हाथ मारी पारिबनी बा अमेंड करि पारिबो नहीं ना आम देखिले कि कैन द पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स जदि अमेंड करि पारिबो केते मात्रा रे करि पारिबो अप टू व्हाट एक्सटेंट आम या एवरी केसेस आगु जाकि देखिबा। तो सब फर्स्ट
या व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ना इट इज ए जुडिशियल प्रिंसिपल कौन पाई जुडिशियल प्रिंसिपल ना ये जो बेसिक स्ट्रक्चर कथाटा कॉन्स्टिट्यूशन रे कोठी भी मेंशन है नाही हैला द वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर हैज नाइदर बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इट इज मेंशन ना ताको मेंशन करा है ना ता कोठी डिफाइन करा है ठीक अच्छे माने ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली कोठी भी हमर या कथाटा लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर कथाटा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ताहले आसिला कोठू आमे माने समस्त जानिजे कि द केस द फेमस हमर केशवानंद भारती केस द फेमस केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट देइतला दिस डॉक्ट्रिन हैला द डॉक्ट्रिन was given by the Supreme Court in the Kesavananda Bharati case of 1973 ता माने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन टा कॉन्स्टिट्यूशन में कोठी मध्य नाही भूल रे भी जब क्वेश्चन पचरा हो कि इट इज मेंशनड इन अमुक आर्टिकल भूल मार दो भाई कॉन्स्टिट्यूशन कोठी भी नाही ठीक अछि ता पर से कोन कहल दैट कंटेन्स सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिस्ट्रॉयड थ्रू अमेंडमेंट मु तुमको जहाँ कहले कि दिस इज बेसिकली ए लॉकर जहाँ भितर आमर पूरा पूरी सब फीचर्स सब तो फीचर नो सम फीचर्स विल बी केप्ट इन द लॉकर आउ सेइथिरे पार्लियामेंट हाथ मारी परिबो नाही बा अमेंडमेंट करि परिबो नाही ठीक अछि तापर आसिला कोठ द डॉक्ट्रिन इमर्ज्ड फ्रॉम द नीड टू बैलेंस पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी नाउ कथा हला इंडिया रे सुप्रीम किए पार्लियामेंट ना कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सुप्रीम किए पार्लियामेंट ना कॉन्स्टिट्यूशन कथा हला वी हैव वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर होल ऑफ इंडिया आमर पूरा भारत वर्ष पई गोटिए कॉन्स्टिट्यूशन अछि नुह कि ना जेहेतु गोटिए कॉन्स्टिट्यूशन अछि एंड दैट वे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ता माने सब राज्य पई मध्य आउ पूरा देश पई एड्रेसिंग ऑल सोशल रिलीजियस कल्चरल वगैरह वगैरह जहाँ भी सब इनइक्वालिटी अछंती समस्त को एड्रेस करिकी आम पाखरे गोटिए कॉन्स्टिट्यूशन अछि एंड वी कंसीडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ता माने जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा अछि देश रे जहाँ भी हबो सब तार हिसाब रे हबो वी कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन नमस्कार महेंद्र बाबू वेरी गुड मॉर्निंग वी कैन नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन हैला आमर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम दैट इज फाइन आमर स्टार्टिंग रो कॉन्स्टिट्यूशन बनेला बेले आमे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम करिकी बनैथिले बट कोन पार्लियामेंट सुप्रीम बिकॉज पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉज फॉर इंडिया पार्लियामेंट रो काम कोन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव ऑफ इंडिया ता माने सीए देश पई लॉ बनेबो देश रे आमे जो भी लॉ मानुचे बनोछि के जदि नेशनल लेवल लॉ बनोछि के पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट इज सुप्रीम बिकॉज इट इज मेकिंग लॉज किंतु से पार्लियामेंट को ही आर्टिकल 368 द्वारा गोटे पावर दिहला कि भाई तमे जदि चाहूच पार्लियामेंट को पावर दिया कि तमे जदि चाहूच यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैला मु कहूँ जिते कॉन्स्टिट्यूशन बना है से कथा पार्लियामेंट को पावर दिहला कि अंडर आर्टिकल 368 कि इफ यू वांट यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट सेते बेले एमिति किछि भी कहै नथला कि तमे अमेंड करू करू केते एक्सटेंड पर्यंत दिबो दैट वाज नॉट सेट टू द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट से मन इच्छा अमेंड कला नाउ भविष्य रे पार्लियामेंट अमेंड करी करी जाय कि एमिति भी किछि फीचर को अमेंड करूची जोटा लोक मानक पई दरकार आ लोक मानकर नेचुरल जस्टिस वायलेट न करूथा माने एमिति किछि फीचर से अमेंड कर देला जोटा लोक मानक जस्टिस छडे ने लोक मानक ठारो जस्टिस छडे नेला सेति पई देयर कम्स अ नीड कि आमे कॉन्स्टिट्यूशन को केते मात्रा रे सुप्रीम रखिबा आ पार्लियामेंट रे अमेंडिंग पावर को केते मात्रा लिमिट करबा आ से जो बैलेंस को मेंटेन करया पे आसीतला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ठीक अछि वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षा हैप्पी न्यू ईयर हैला तो कथा हला आरो आको कोन में आना है दिस वाज ब्रॉट टू बैलेंस दीज टू फीचर्स ओके तापर या काम कोन कि प्रिजर्व्स द कोर वैल्यूज of the constitution such as democracy secularism obviously मु कहली कि there are certain features जहा को ये बंचेबो बा प्रोटेक्ट करिवो ठीक अछि तापरे the conflict between parliament's power to amend the constitution and the fundamental rights of the citizens led to several amendment हम ऑलरेडी देखि चलेनी कि ए भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट हैला कि पार्लियामेंट कोन फंडामेंटल राइट को अमेंड करि परिबो कि जदी करि परिबो ताले केते मात्रा अप टू व्हाट एक्सटेंट आ ता पय देयर वर मेनी केसेस सबुटो फर्स्ट केस देखो जेते बेले आमे गोटे काम करिवा आमे केसेस पय सेपरेट अलगा अलगा
इन डिटेल वीडियो आनिबा बट नाउ वी विल स्टडी ऑलमोस्ट ऑल द केसेस दैट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आमे बेसिया भितरु पसिबा नहीं बिकॉज मेन्स पाई दैट मच एनालिसिस ऑफ अ केस जोड़ा कि आमर परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नुह करवानी आम है तो कथा आम करवा के जी एग्जाम दरकार केसेस को कहानी हिसाब से पढ़ाई वी विल ब्रिंग अनदर क्लास ओके ना कम टू दिस शंकरी प्रसाद केस सब फास्ट है शंकरी प्रसाद केस ना केस रे हेइथिला कोन ए केस रे हेइथिला कोन आई विल टेल यू सबुठ फास्ट कौन है ना 1951 रे हमरा फर्स्ट अमेंडमेंट अणा हेतला फर्स्ट अमेंडमेंट अणा हेतला आ जहा द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन 9 शेड्यूल को भर्ती करा होची सेटा आसिले कोन भाई ना जते बेला हम देश इंडिपेंडेंट होची देयर वाज हाई इनइक्वालिटी केमिति इनइक्वालिटी ना जमींदारी सिस्टम वाज प्रिवेलेंट इन इंडिया ता माने ब्रिटिशर माने आम पई ऑलरेडी जमींदारी सिस्टम बन देकी जाइछंती तो देयर वर सम पीपल जो माने बहुत ही हाई क्लास और से कहा जमींदार्स दे हैड हंड्रेड्स ऑफ एकर्स थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड आ एमिति भी लोक अच्छा जो माने जमी काम करते बिकॉज निजर जमी ना दैट इज वाई द गवर्नमेंट वांटेड टू इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स आ लैंड रिफॉर्म कौन पाई टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटी से गवर्नमेंट कौन कर दैट विल इंट्रोड्यूस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आउ से लैंड रिफॉर्म द्वारा कौन करा होची से लैंड रिफॉर्म बा जमीदारी एबोलिशन तुम जान 9 शेड्यूल रे पढ़ियो आम शेड्यूल पाई गोटे अलग वीडियो आनिबा आ सेथरे 9 शेड्यूल डिटेल रे पढ़िबा ना कथा हला आई विल टेल दिस इन शॉर्ट तो कथा हला जो लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होची लैंड रिफॉर्म रे गोटे सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड विल बी गिवन टू द जमींदार्स मन तांको जति के लैंड अछि तांको अल्प अमाउंट लैंड से दिया हबो एंड अदर लैंड्स विल टेकन बाय द गवर्नमेंट आउ नेकी कोन करिवे जहां पाखरे लैंड्स नाही से माननको किछि किछि मात्रा डिस्ट्रीब्यूट करिया जीवो टू रिड्यूस इनइक्वालिटी कथा हला एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटा केबे कथा 1951 रो कथा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट आमे जानि छी कि छेटा 1978 रे हटा हिच राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट आसिला बा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जहाँ द्वारा 9 शेड्यूल आसुची से फर्स्ट अमेंडमेंट वाज वायोलेटिंग राइट टू प्रॉपर्टी नुआ कि बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी कौन कहूची कि जदि गोटे लोकठू ता प्रॉपर्टी निया होची सेटा जस्टिसिएबल माने जदि गोटे लोकठू गवर्नमेंट ता प्रॉपर्टी नहीं जाउची दैट पर्सन कैन मूव द कोर्ट आम एटा ऑलरेडी देखिचे तो सेते बेले द फर्स्ट अमेंडमेंट केम एंड फर्स्ट अमेंडमेंट कौन कहूची कि आमे लैंड रिफॉर्म्स करो बट इन द मीन टाइम आमर अच्छे राइट टू प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल राइट तो कथा है कि देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट से शंकरी प्रसाद हु वाज हिमसेल्फ अ लैंडलॉर्ड सी गले सुप्रीम कोर्ट को एंड ही चैलेंज्ड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है तो ये कौन करे शंकरी प्रसाद ही वेंट टू द कोर्ट एंड ही चैलेंज्ड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जितेबाला ये कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर सुप्रीम कोर्ट गोटे बढ़िया जजमेंट देला लिखाई मे बी हाँ लिखाइन ही चैलेंज्ड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है सुप्रीम कोर्ट ये कहला कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो सुप्रीम कोर्ट कौन कहला कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स तो जेहेतु पार्लियामेंट किसी भी अमेंड करि परिबो इट कैन चेंज द फंडामेंटल राइट्स आल्सो ताहले दिस फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहला कि द फर्स्ट अमेंडमेंट इज वैलिड सुप्रीम कोर्ट कौन कहला द फर्स्ट अमेंडमेंट इज वैलिड है तो सुप्रीम कोर्ट कौन कहूची ना द फर्स्ट अमेंडमेंट इज वैलिड फर्स्ट अमेंडमेंट इज वैलिड कौन पाई ना एक्चुअली आर्टिकल तो 31 अच्छी आम राइट टू प्रॉपर्टी रे आर्टिकल 31 आर्टिकल 31A आर्टिकल 31B एमती दुईटा पार्ट ऐड करा कौन पाई इन डिटेल पसंद भितर नॉट नीडेड फॉर नाउ तो कथा है कि सुप्रीम कोर्ट कहला द फर्स्ट अमेंडमेंट इज वैलिड व्हाई बिकॉज द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स ठीक अच्छे तो कथा है सुप्रीम कोर्ट फाइनली कहीदेला तो जेहेतु पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स द फर्स्ट अमेंडमेंट इज वैलिड एंड लैंड रिफॉर्म्स इज आल्सो वैलिड ठीक अच्छे
तो ये केस हारीगले। हेलो शशिरेखा नमस्कार। फाइनली देन कम्स अनदर केस जोड़ा सज्जन सिंह केस ऑफ 1965। सज्जन सिंह केस ऑफ 1965 एथिरे कोन होउची ना एथिरे 17th अमेंडमेंट को चैलेंज करा हो हैला। शंकर प्रसाद फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज करा हला, एथिरे 17th अमेंडमेंट को चैलेंज करा होची कोन पाई ना 17th अमेंडमेंट रे एमिति किछि कोन करा हला ना सेते बेले हमर जमींदारी एवोल्यूशन थिला ना कोथिरे थिला 9 शेड्यूल रे आउ 9 शेड्यूल अणा हेतला कोन पाई ना 9 शेड्यूल रे जदी किछि लॉज रखा हबो इफ एनी लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट विल बी केप्ट इन द 9 शेड्यूल देन ताकू जुडिशियरी हाथ मारी पारिबो नाही। आमे माने ऑलरेडी पढि जाकू हैला कोन थिला इन द 9 शेड्यूल कि जदी पार्लियामेंट रो किछि भी लो जदि पार्लियामेंट रो किछि भी लो 9 शेड्यूल प्लेस हला ताहाले जुडिशियरी आकु टच भी करि परिबो नाही। जुडिशियरी कैन नॉट टच दिस वन हैला तामे जुडिशियल रिव्यू से जिंस हे परिबो नाही। जुडिशियल रिव्यू से जिंस हे परिबो नाही हैला। तो कथा हला सेते बेले से जो स्टेट मानकर निजर जो हमर जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट थिला बा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थिला स्टेट मानकर ताकू 9 शेड्यूल पका हेतला बाय 17th अमेंडमेंट। तो कथा हला दिस वाज चैलेंज्ड इन द सज्जन सिंह केस। Thus, the validity of 17th Amendment, which placed laws को law ना जमींदारी एवोल्यूशन लॉ बा लैंड रिफॉर्म्स लॉ इन द 9th शेड्यूल सील्डिंग देम फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू आकु चैलेंज करा हला। ठीक अछि। तो एथिरे जो माने पिटिशनर थिले से माने कहिले कि अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स वायोलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर। जदि फंडामेंटल राइट को अमेंड करा हबो ताहाले कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर वायोलेट करा हबो। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट कोन कहला सुप्रीम कोर्ट कहला से जहा से आगुर कहतला पार्लियामेंट रिटेन द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स माने लास्ट केस रे जहा को आइतला ए केस रे मध्ये से कहला कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा हमें गोलोकनाथ केस ना गोलोकनाथ की गोलोकनाथ हिमसेल्फ वाज अ जमींदार लाइक शंकर प्रसाद। गोलोकनाथ वाज फ्रॉम पंजाब। पंजाब भी निजर गोटे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आनिथिला आ से जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आनिथिला हैला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को भी पंजाब गवर्नमेंट 9 शेड्यूल में प्लेस कर दीछि। ठीक अछि। तो दिस वाज प्लेस्ड इन द 9 शेड्यूल। अगेन इश्यू उठिला कि जदी एमाने जमींदार एमानकर जो लॉ बनाई छै एमान का अगेंस्ट रे दिस इज प्लेस्ड इन द 9 शेड्यूल ता माने ए जो जमींदार थे गोलोकनाथ हमर गोलोकनाथ वाज लूजिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड से पहुंच गल सुप्रीम कोर्ट रे हैला। देखिबा अगेन क्वेश्चन कोन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड करि पारिबो कि बिकॉज जेहेतु से जमींदार थिले आउ पंजाब गवर्नमेंट गोटे एक्ट आनिला जहा द्वारा आंकर लैंड पड़ोची से एक्ट को तापरे 9 शेड्यूल प्लेस कर दिया गला माने जुडिशियल से एक्ट को हाथ मारी पारिबो नाही रिव्यू करि पारिबो नाही ता माने एई लोक बहुत लैंड हरेबा को जाउछ। दस ये डायरेक्टली पड़े सुप्रीम कोर्ट को देखो तुम तो हाथ मारी पारिबो नहीं आई एम चैलेंजिंग दिस एक्ट आपण कोन करबे करन जेमती एथिरे सुप्रीम कोर्ट तार प्रीवियस जजमेंट मान को रिवर्स कर देला। कौन कहला इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट टोल्ड द फंडामेंटल राइट्स आर इम्यूटेबल एंड बियॉन्ड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर। ता माने सुप्रीम कोर्ट कहला कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। कौन कहला द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तुम कथा देखो आमे सुप्रीम कोर्ट को कहिचे एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आमे कोन कहि ताकू एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ता माने सुप्रीम कोर्ट आमको जेमिति कॉन्स्टिट्यूशन बुझेबो आमे मध्य कॉन्स्टिट्यूशन को सेमिति बुझिबो। फर्स्ट हमको हमर प्रीवियस शंकर प्रसाद केस रे सुप्रीम कोर्ट कहला कि फंडामेंटल राइट को अमेंड करि हबो नाही। आमे कहलु ओके सॉरी फंडामेंटल राइट को अमेंड करि हबो आमे कहलु ओके। सज्जन सिंह केस में से कहला कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड कर दबो आमे कहलु ओके। बट इन दिस केस इन द गोलोकनाथ केस ऑफ 1967 सुप्रीम कोर्ट तार प्रीवियस जजमेंट को चेंज कर देला। नाउ एथरे कहला द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। आमे पुणी कहलु ओके आमे पुणी कहलु ओके हैला। तो वर्तमान पार्लियामेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को अमेंड करि पारिबो नाही कथा हला कौन पार्लियामेंट आपको शुणी चुप बस कि ना बिकॉज इंडिया रे द लेजिस्लेटिव एंड द
जुडिशियरी से सब टसल चलता है माने माने गवर्नमेंट हो लेजिस्लेटिव हो एपटे जुडिशियरी सब गोटे टसल चलता है पावर पाई सांगे सांगे ये जो जजमेंट रिटर्न रे बा रेस्पॉन्स रे 24th अमेंडमेंट वाज ब्रॉट बाय द पार्लियामेंट है कि तमे पार्लियामेंट कहला कि जदि तमे कहूच आम फंडामेंटाल राइट हाथ मारी पारिबु नहीं देख आबे आम केमिति कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करछु बर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन को बाय 24th अमेंडमेंट चेंज कर दिया गला कौन कहला ना द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 and such an act will not be a law under article 13 24th amendment नहीं आसला कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी हमर पार्लियामेंट आनिला पर कहला कौन कहला ना जदि पार्लियामेंट चाहूची तार से अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट को नहीं जीवो हैला एठी गोलकनाथ केस रे पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को हाथ मारी पारिबनी बोली सुप्रीम कोर्ट कहि देला बट तार विरुद्ध रे पड़े आसा 24th अमेंडमेंट आ कहला कि पार्लियामेंट कैन टेक आउट सुप्रीम कोर्ट सॉरी पार्लियामेंट निजे निजे गोटे अमेंडमेंट कर देला आ करके कहला द पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट बाय एन अमेंडमेंट हैला देन कम्स द मोस्ट हिस्टोरिकल केस केशवानंद भारती केस then comes the most historical case the Kesavananda Bharati case now we all know much about this case आउ ए कोर्स रे सॉरी ए केस रे कहा जाए कि this is the case of the Supreme Court in which the democracy was saved आपको सेत में कहा जाए the case which saved democracy कौन कहा जाए the case that saved democracy द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी ठीक अच्छे तो ये केस रे भी सेम क्वेश्चन पचरा कि कौन कौन पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड करि परिबो कि नाउ एथरे कौन कहले से सुनो कहा जाए कि दिस इज द लार्जेस्ट सुप्रीम कोर्ट बेंच एवर फॉर्म्ड फॉर हियरिंग अ केस आउ एथरे 13 जन जजेस बसिथिले एथरे 13 जन जजेस बसिथिले आ फाइनली 7:6 रे माने 713 किंतु 7:6 रे हैला माने जस्ट बाय वेरी नैरो मार्जिन 7:6 रे फाइनली ए को केस रो जजमेंट कोन आसिला सुप्रीम कोर्ट कहिला कि देखो पार्लियामेंट कैन अमेंड ता माने द पार्लियामेंट यस द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स तामन शुणी दिए गोटे भलसे शंकरी प्रसाद कहला कि द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स तापर सज्जन सिंह केस से पुणी सेम कथा द पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स तापर आसीबो गोलकनाथ केस गोलकनाथ रे कहबो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट रे हाथ भी मारी परिबो नाही पुणी आसीबो तार अपोजिशन रे आसीबो 24th अमेंडमेंट सेथिरे कहबो पार्लियामेंट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स नाउ जब केशवानंद भारती केस आसो सी कह कि यस आमे गोलकनाथ जजमेंट को चेंज करुचु आमे गोलकनाथ जजमेंट को चेंज करुचु कारण गोलकनाथ कहला कि आमे फंडामेंटल राइट रे हाथ माने पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट रे हाथ मारी पारिबो नाही बट वी आर चेंजिंग दिस एंड आमे 24th अमेंडमेंट को ठीक धरुचु किंबा सज्जन सिंह केस को आमे ठीक धरुचु कारण पार्लियामेंट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स बट आमे ता ऊपर गोटे लिमिटिंग पावर लगाऊँ है तामने ठीक कहला द पार्लियामेंट कैन टेक अवे ए फंडामेंटल राइट और द पार्लियामेंट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट बाय अमेंडमेंट बट औकात भीतर रहेगी आउ से औकात कौन द औकात इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर तामने ए केस रे सिंधु को लॉकर कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड आउ ता भितरे जो फीचर सब रखा हबो ता भितरे जो फीचर सब रखा हबो दोज ऑल फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ता माने जो फंडामेंटल राइट गुड़ाक बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट हेबे दोज कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट हाउएवर जदि कौन सी फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूडेड नहीं दैट कैन बी टेकन अवे बाय द पार्लियामेंट जमी तुम देखी राइट टू प्रॉपर्टी एग्जांपल तुम ऑलरेडी देखी राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड ठीक अच्छे सी ही लिखाई है चलो लेट अस सी अनदर केस
कौन ना इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण ना यही केसटा भी गोटे बहुत बड़ कंट्रोवर्सी से गोटे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करथिला कौन ना इंदिरा गांधी एंड राजनारायण दे बोथ वर कंटेस्टिंग अगेंस्ट ईच अदर फ्रॉम रायबरेली इन यूपी है। तो कथा है कि मैडम ऑलरेडी गोटे थर पीएम हो सारी जो से नेक्स्ट इलेक्शन लड़ुंट एट दैट पॉइंट आमर राजनारायण बाबू कौन कले सी गोटे देखिए आमर हाइकोर्ट रे उत्तर प्रदेश हाइकोर्ट रे गोटे केस करदे आ केस कौन कर ना मैडम जे कि पीएम अच्छा सी इज यूजिंग द गवर्नमेंट मनी एंड द गवर्नमेंट पावर टू बिकम द पीएम और द विन द इलेक्शंस अगेन। तो बर्तमान जो हाइकोर्ट अच्छे हाइकोर्ट रे किसी दिन केस चलो एंड फाइनल दिस केस विल बी गोन टू द सुप्रीम कोर्ट। बहुत बड़ गोटे यार माने इनकम्प्लीट गोटे केस इनकम्प्लीट जजमेंट गोटे बहुत ही कौन कह बहुत ही किसी कॉम्प्लेक्स जिन होता केस रे ए केस को पर डिटेल डिस्कस करवा दैट इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम राइट नाउ। तो कथा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसटा दिस केस एक्चुअली शोज द रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट केमिति एठी कोर्ट कथा को अमान्य करथिला पर से कहानी को जीवा। कथा है ए केस रे हेइथिला कोन ए केस रे हेइथिला कोन ए केस रे कोन हैला द वैलिडिटी ऑफ द 39th अमेंडमेंट which exempted the election of PM and Lok Sabha speaker from election Lok Sabha speaker election from judicial scrutiny। देखो ए केस रे हिला कोन देखो टिके जेते बेले कोर्ट कहला कि हाँ मैडम जो हमर लोकल हाईकोर्ट हमर जो यूपी हाईकोर्ट कहला कि मैडम कौन करुछंदी मैडम यस मैडम करो मैडम निजर गवर्नमेंट रा पावर गवर्नमेंट रा मनी गवर्नमेंट रिसोर्सेस नमस्कार सिप्रा गवर्नमेंट रिसोर्स को व्यवहार करके इलेक्शन जीति एटा अलाहाबाद हाईकोर्ट एक्चुअली आम यूपी हाईकोर्ट कहूँ अलाहाबाद हाईकोर्ट एटा अलाहाबाद हाईकोर्ट कहला जो अलाहाबाद हाईकोर्ट कहूँ कि मैडम हैज यूज्ड द गवर्नमेंट रिसोर्सेस टू विन इलेक्शन एंड तांकर ये को इनवैलिड कर दिया गला माने जो सी पीएम होती से पोस्ट को ही इनवैलिड कर दिया गला माने सी विल नॉट बी एबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एनीमोर। हाउएवर जहाँ भी है से जो जजमेंट इम्प्लीमेंट हवा आगुरी मैडम कौन कले गोटे चेंज करदे कौन मैडम इंट्रोड्यूस्ड 39th अमेंडमेंट आ 39th अमेंडमेंट कौन हम 39th अमेंडमेंट कौन कराऊँ ना इन द 39th अमेंडमेंट पावर दिहला क्या ना पावर दिहला मैडम को केमिति सी कहले 39th अमेंडमेंट कौन कहला कि जदि पीएम रो इलेक्शन होची आउ जदि लोकसभा स्पीकर इलेक्शन होची से जुडिशियरी स्क्रूटिनी करि परिबो नाही बा जुडिशियल रिव्यू होई परिबो नाही से निज को बंचाया पे केवल निज पोजीशन को तो एकला रखिले नहीं बिकॉज लोक माने किछि भी कहे कुछ तो लोग कहेंगे तो सेति से निज पोजीशन सहित लोकसभा स्पीकर भी पोजीशन पकड़ दिला कि ना पीएम रो पोस्ट को ना लोकसभा रो स्पीकर पोस्ट को केही क्वेश्चन करि परिबे नाही ता इलेक्शन को तो ता द्वारा से बंची जेबे बिकॉज हर इलेक्शन स्पेंडिंग एंड एक्सपेंडिचर्स विल नॉट बी स्क्रूटिनाइज्ड है। तो यहाँ क्वेश्चन कराइला तापर कोर्ट कौन कहला कोर्ट कहला कि दिस प्रोविजन वाज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट एज इट अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फाइनली कोर्ट कौन कहला इट रीइंफोर्स्ड द जुडिशियल रिव्यू एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बेसिक स्ट्रक्चर रे भर्ती कराला एड ऑन कराला ठीक अच्छे। तापरे गवर्नमेंट कौन चुप बस कि ना इंदिरा गांधी वाज इन पावर तो देन सी ब्रॉट द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी है। तो ये जो आपको कहा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को है। तो दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर्ड दैट नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट on any ground including that contravention of the fundamental right। खतरनाक काम गोटे करदे कौन कले ना जदि भी को अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को वायोलेट करुची तार जुडिशियल रिव्यू हो पारिबो नाही कि ताकू ने कि तमे कोर्ट रे चैलेंज मध्ये करि पारिबो नाही माने एटा गोटे प्योर केस ऑफ एकछत्रवाद है। तो सी निजर पोजिशन को बचाया जाए कहले कि जदि भी पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को वायोलेट करुची और इट इज टेकिंग अवे बाय एन अमेंडमेंट स्टिल दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट है। तापर आसीबो मिनर्वा मिल्स केस पुणी जे कि बंचाई देबो है।
इन द मिनर्वा मिल्स केस होची कोन द सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल्स केस इनवैलिडेटेड दिस प्रोविजन as it excluded judicial review which is a basic feature हैला केशवानंद भारती केस रे ऑलरेडी जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर हिसाब रे बा बेसिक फीचर हिसाब रे इंक्लूड करा है जी आ जदी ए जिनसटा हेई थांदा एटा बेसिक हमर केशवानंद भारती केस परे आसी जे एटा तो जदी ए जिनसटा हेई थांदा माने जुडिशियरी फंडामेंटल राइट रो अमेंडिंग पावर को अटके पारिबो नाही देन से जुडिशियल रिव्यू को वायलेट करिवो से जुडिशियल रिव्यू को वायलेट करिवो आ सेथि पई मिनर्वा मिल्स केस रे आकु चेंज कर दिया गला हैला इन द मिनर्वा मिल्स केस दिस वाज चेंज्ड ठीक अछि बर्तमान मिनर्वा मिल्स केस कोन सबड फर्स्ट मिनर्वा मिल्स कोन देखो दिस वाज अ टेक्सटाइल मिल मिनर्वा मिल्स कोड थिला ना दिस वाज अ टेक्सटाइल मिल कोड थिला ना बेंगलोर रे हैला तो कथा हैला सेही समय रे कांग्रेस गवर्नमेंट जो थिला कांग्रेस गवर्नमेंट कोन करछि कांग्रेस गवर्नमेंट आकु नेशनलाइज कर देला हैला नेशनलाइज करिवार कारण कोन कांग्रेस गवर्नमेंट कहिला कि नेशनलाइज हम एथि पई करूछु कि तुमे माने एक जो कंपनी अछि जो फैक्ट्री अछि तुमे माने फैक्ट्री को भल से चले पारन आ ये बहुत लॉस होची ठीक से काम करू नहीं तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट रे ए नेशनलाइजेशन को चैलेंज करा हला सुप्रीम कोर्ट रे ए नेशनलाइजेशन को चैलेंज करा हला हला ता सहित हमर 42nd अमेंडमेंट हमर 42nd अमेंडमेंट को मध्य इतरे चैलेंज करा हला हम जस्ट एटा देखिले आमे 42nd अमेंडमेंट रो ए प्रोविजन टा को मध्य मिनर्वा मिल केस रे चैलेंज करा हैतला हला आ फाइनली कोर्ट कोन कहला कोर्ट कहला कि दिस प्रोविजन इज इनवैलिड ता माने जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तेणु द जुडिशियरी विल रिव्यू जदि फंडामेंटल राइट अमेंड होची देन जुडिशियरी सेतर हाथ मारी भी पारिबो आ तो रिव्यू भी करेगी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट भी करि पारिबो हैला के कहला मिनर्वा मिल्स के सेतर कहला ठीक अछि केवल सेतिक न आउ कोन कहला आउ गोटे सुंदर कथा कहला तमन स्टेटमेंट विषय पचार दे पारे कोन कहला ना ये कहला द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ये गोटे बढ़िया कथा कहला कोन कहला द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट हैला ये कहला कि द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ता माने कॉन्स्टिट्यूशन जहा कहबो सेया ही हबो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे काम करिवो निज मनइसा से काम करिवो नाही ठीक अछि द पार्लियामेंट विल फंक्शन इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट चाहिले कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर को बा सुप्रीम ही परिबो नाही हैला तापर इथरे आउ कोन करा हैतला हैला तो इथरे मोर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट विरुद्ध से मध्य टेसल चलथिला आ फाइनली इथरे कोन कहला कि पार्लियामेंट हाथ भी मानी पारिबो नै कोथरे बेसिक स्ट्रक्चर माने द सेम थिंग व्हिच हैपेंड इन द केशवानंद भारती केस इट वाज अपहेल्ड इन द मिनर्वा मिल जजमेंट इट अपहेल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ता माने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द केशवानंद भारती केस बट ताको चेंज कर दिया गला कोथरे ताको चेंज करा हैतला बाय 42nd अमेंडमेंट अगेन ए केसटा ताको रिस्टोर करथिला केवल सेतिक न it emphasized a harmony between DPSP and fundamental right तो fundamental right और DPSP से माने परस्पर रो परिपूरक बोली मध्य ए केस रे फाइनल जजमेंट आसिला हैला देन कम्स टू बमन राव केस नाउ कथा हैला हमर केशवानंद भारती केस आसिला 1973 रे एग्जैक्ट डेट देखिया पे गले केबे अप्रैल 24 1973 रे नाउ जो केशवानंद भारती केस दैट इंट्रोड्यूस अ बेसिक स्ट्रक्चर कथा हैला 1970 पूर्वर मध्य अनेक सारा केसेस अछंती बा अनेक सारा लॉज अछंती जो माने बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करछंती अनेक सारा अमेंडमेंट अछंती जो माने बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करछंती हैला तो बिफोर 1973 देयर आर आल्सो मेनी अमेंडमेंट्स जो माने बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करछंती कथा हैला ताहाले कौन करवा केमिति लागू करवा ता माने जेबेठू कॉन्स्टिट्यूशन बना हेची सेबेठू जो लॉ गुडा को बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करछंती कोन सब गुडा को आउट रिकरेक्ट करा हबो कि दिस वाज अ ह्यूज क्वेश्चन इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट
से दिस केस इमर्ज ए केसटा से आसला ना वमन राव केस रे ए जिनिस पचरा कि जो भी लॉ गुड़ाक जो भी अमेंडमेंट गुड़ाक कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग रही कौन सब गुड़ाक आउ थे बेसिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि किंवा जो लॉ गुड़ाक आगुरी बनाई केशवानंद भारती केस आगुरी आउ से बेसिक स्ट्रक्चर भायोलेट कर कौन से रिकरेक्ट कराब कि यही केस सुप्रीम कोर्ट कहला कि ना कहला ना कौन पाई ना आमे पुराना लॉ को बर्तमान चेंज करवा किसी लाभ हम ना रादर दोज लॉज जोड़ाक केशवानंद भारती केस परे होती दोज लॉज जोड़ाक केशवानंद भारती केस परे आछंती दो से लॉ गुड़ा को केवल आमे बेसिक स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा ता पूर्व जो माने आछंती से मानन को देखा जिवो नाही ता माने ये कहला कि बेसिकली आमे रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देखिबा रेट्रोस्पेक्टिव माने जेबेठू लागू कराई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ता परे जो लॉ गुड़ाक अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू में देखा कि केशवानंद भारती परे जो केस गुड़ाक जो लॉ गुड़ाक जो अमेंडमेंट गुड़ाक होती से कॉन्स्टिट्यूशन को भायोलेट कर कि ना पूर्व जो गुड़ा होती जहाँ कहे प्रोस्पेक्टिव से भायोलेट करूँ दैट डज नॉट मैटर बट तापरे एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट ठीक अच्छे यहाँ कहला कि वमन राव केस तो बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर को आउट के स्ट्रेंथन करुँच ना केशवानंद भारती केस पर जो भी अमेंडमेंट जो भी लॉ हम दैट शुड फॉलो द बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है देन कम्स एसआर बोमाई केस 1994 है एसआर बोमाई केस 1994 कथा एसआर बोमाई वाज द सीएम कहार ना कर्नाटकार ये जो एसआर बोमाई बाबू अच्छा ही वाज द सीएम ऑफ कर्नाटका है ही वाज द सीएम ऑफ कर्नाटका 1988-89 कथा फ्रॉम जनता दल ना कथा है से समय कर्नाटक लगाला प्रेसिडेंट रूल है से समय कर्नाटक लगाला प्रेसिडेंट रूल अंडर 356 आम जानते समस्ते आर्टिकल 356 द्वारा आम प्रेसिडेंट रूल लगे तो कर्नाटक प्रेसिडेंट रूल लगाला आ प्रेसिडेंट रूल लगे कि प्रेसिडेंट रूल लागू लागू इमीडिएटली हिज गवर्नमेंट वाज ब्रोकन डाउन और हिज गवर्नमेंट वाज डिसॉल्व द गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया सांगे सांगे है तो कथा है कि आगे जाकि सी हाईकोर्ट रे कंप्लेन कले हाईकोर्ट रे कंप्लेन कले तो हाईकोर्ट कौन कला हाईकोर्ट कहला कि पार्लियामेंट सॉरी जो प्रेसिडेंट रूल लगी जो प्रेसिडेंट लॉ लगी प्रेसिडेंट रूल लगी द प्रेसिडेंट्स रूल इज राइट द प्रेसिडेंट्स रूल इज राइट तो जितेबाला यहाँ गवर्नमेंट डिसमिस हो गला से गला हाईकोर्ट को हाईकोर्ट कहला कि जहाँ है ठीक है भल है तो ही वाज डिससैटिस्फाइड से चैलेंज कले सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज कले सुप्रीम कोर्ट रे तापरे सुप्रीम कोर्ट रे गोटे 9 जज बेंच बनाला सुप्रीम कोर्ट रे गोटे 9 जज बेंच बनाला आम मैंने ऑलरेडी पढ़ीचे जदि 5 जन को अधिक 5 और मोर जजेस बसंती गोटे केस रे ताको आमे कहचे कॉन्स्टिट्यूशनल केस ठीक अच्छे ताको आमे कहचे कौन कॉन्स्टिट्यूशनल केस तो ये गोटे 9 जज बेंच बनाला है आउ जजमेंट कौन आसला से कहले कि फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म आर इंटीग्रल टू द बेसिक स्ट्रक्चर केवल से नुह इधर कौन आउ इधर कौन कि जो पावर अच्छी कहार प्रेसिडेंट रो जो प्रेसिडेंट रो अच्छी पावर टू डिसमिस अ स्टेट गवर्नमेंट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट है लिखि दौर बेटर हम लिखि दौर इधर कहगला ना प्रेसिडेंट्स पावर टू डिसमिस अ गवर्नमेंट इज नॉट एब्सोल्यूट तामाने प्रेसिडेंट जेबे चाहिए से गोटे स्टेट गवर्नमेंट को हटाई देबे दैट इज नॉट एब्सोल्यूट ठीक अच्छे केवल से नुह हबाक तामाने कौन प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को हटाई पारे कि प्रेसिडेंट जदि प्रेसिडेंट रूल लगाउछंती विल ही नॉट डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट यस ही कैन डिसमिस ए कोर्ट रे स्पेसिफिकली ए केस रे स्पेसिफिकली गोटे कथा कहला कौन द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट बट केते बेले व्हेन ए केस रे कोन होइतला ना जेबे प्रेसिडेंट रूल लागितला इमीडिएटली द स्टेट गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बट सुप्रीम कोर्ट कहला कि तमे जो डिसमिस कलो ठीक करछ बट बहुत शीघ्र कर देलो एंड दैट इज द ब्लंडर ता माने तमे डिसमिस करिवो केते बेले तमे डिसमिस करिवो सेते बेले जेते बेले ए जो प्रेसिडेंट्स रूल प्रोविजन टा पार्लियामेंट रे पास ही सारिबो हैला आम जाने कि यहाँ लगे भितर 1 मंथ टाइम दिया हुए पार्लियामेंट को आ पार्लियामेंट रे सिंपल मेजोरिटी पास हुए
द सुप्रीम कोर्ट सेटा कहला कि जदि प्रेसिडेंट रूल रो जो प्रोविजनटा आगे पार्लियामेंट रे पास ही सारिला देन ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द गवर्नमेंट आ खाली इमरजेंसी लागू लागू प्रेसिडेंट रूल लागू लागू संगे संगे तुम डिसमिस करबो नाही बिकॉज योर पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट हैला तो एटा कुहागला ठीक अछि तो बर्तमान बेसिक स्ट्रक्चर में अच्छा कौन कौन कौ सब लॉ अच्छा कौ प्रोविजन अच्छा देयर आर मेनी सच फीचर्स कौन कौन ना सब फास्ट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आम देश में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ लिखाई सब से हिसाब से ही काम कराब कॉन्स्टिट्यूशन को तुम चेंज तो कर कॉन्स्टिट्यूशन को भायोलेट करी नहीं तापरे सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी तापरे सेकुलर कैरेक्टर तापरे सेपरेशन ऑफ पावर तापरे फेडरल कैरेक्टर तापरे यूनिटी इंटीग्रिटी एमती अनेक सारा फीचर्स आउ कौन कौन देखिए टे वेलफेयर स्टेट डीपीएस भी आसूची तापरे जुडिशियल रिव्यू तापरे फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल तापरे पार्लियामेंट्री सिस्टम तापरे देखिए रूल ऑफ लॉ तापरे हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को केस रे मिनर्वा मिल केस रे तापरे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी तापरे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तापरे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तापरे लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और एसेंस ऑफ अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स देखो बढ़िया कथा एड से लिखिलानी फंडामेंटल राइट बोले कौन कहला ना द प्रिंसिपल्स और एसेंस ऑफ अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स ता माने फंडामेंटल राइट दबार जो उद्देश्यटा से उद्देश्यटा पूर्ण हो फंडामेंटल राइट रहिला से न रहिला से दैट डज नॉट मैटर बट फंडामेंटल राइट दबार उद्देश्यटा सेटा बरकरार रहिबार अछि ठीक अछि तापरे पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 136 141 और 142 तापरे पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 और 227 226 और 227 हैला तापरे सिग्निफिकेंस कौन पाई दे हवे कौन पाई दे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस नाउ सबट फर्स्ट प्रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ता माने जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो माने कॉन्स्टिट्यूशन को बनैछंती से माने बनेला बेले किछि ना किछि भाबी के बनैथिबे कि आम देशर देशवासी मानू यही सब अधिकार मिल आम देशर देशवासी मानू यही सब कर्तव्य करने को पड़ो अवश्य कर्तव्य बहुत पर आसीला हाउएवर से किसी किसी भाभी थे कि मिल कौन से करेंगे कौन 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 आउ दे हम विथ टाइम आउ कौन चेंजेस करहब दे मस्ट हैव थॉट दैट तो कथा है कि जो वैल्यूज अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन दोज वैल्यूज को प्रिजर्व करने कथा नहीं तो जदि पार्लियामेंट आमेंड करू करू मुझे कहूली मुझे टेलर को ड्रेस कि तो काटिंग मोमेंट सुट बना टेलर काटू काटू पूरा ताकू नष्ट करदेला तो पार्लियामेंट जदि आमेंड करू करू कॉन्स्टिट्यूशन बदलाई तो से द कोर वैल्यू शुड बी प्रोटेक्टेड तापरे जुडिशियल ओवरसाइट तामाने जुडिशियरी सब बेले जो आम कहे वाच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सी बचे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियरी सब बेले कॉन्स्टिट्यूशन को जगिक बस सो दैट इट विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी होती देश में से जुडिशियरी को सॉरी से कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट न करिवार अछि तापर चेक्स एंड बैलेंसेस हैला तो कथा है कि पार्लियामेंट निजर पावर को मिसयूज न करू बोली ताकू जुडिशियरी केमिति चेक करिवो बा ताकू केमिति अटकेइबो ताकू मध्य इनश्योर करा होछि तापरे कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी हैला तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर गुड़ाक से गुड़ाक माने मेन प्रिंसिपल गुड़ाक से गुड़ाक इंटैक्ट होचंदी बोली इनश्योर करा हबो तापरे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म ता माने गवर्नमेंट आमको निज मन इच्छा माने गवर्नमेंट आम ऊपर ऑटोक्रासी न करू बोली बा एक छत्रवाद न करू बोली आमको से बंचौची हैला तापरे गाइडेंस फ्रॉम फ्यूचर अमेंडमेंट तो भविष्य जो भी अमेंडमेंट हम से को हिसाब रे हम केते लिमिट रे हम फंडामेंटल राइट को अमेंड करिवो कि नहीं जदि करिवो केते मात्रा रे करिवो ताकू मध्य ये गाइड करूची ठीक अछि नाउ कम टू क्रिटिसिज्म नाउ क्रिटिसिज्म में कौन रहइबो सब फर्स्ट लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन सब फर्स्ट लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ता माने जो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर को जगह कॉन्स्टिट्यूशन में को भी जगह डिफाइन है प्रॉपर्ली हाँ वी हैव मेनी की फीचर्स बट से की फीचर गुड़ाक भी केते एक्सटेंड पर्यंत एप्लीकेबल सेटा प्रॉपर्ली डिफाइन है
शुण मेन्स आंसर लिखा ईमेल आईडीटा मेन्स आंसर लिखा ईमेल आईडीटा रिबन माके दे दो हैला तापर देखो तापर जुडिशियल ओवररीच बेले बेले जुडिशियरी रो काम हैला सी लेजिस्लेटिव आउ एग्जीक्यूटिव कौन काम करछंती केमिति काम करछंती ता ऊपर आखि रखिबो माने द जुडिशियरी इज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ता माने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव से माने कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे काम करछंती कि नहीं जो लॉ होउची जो रेगुलेशन होउची सब कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब रे होउची कि नहीं जुडिशियरी ता ऊपर आखि बने रखिबो नजर बने रखिबो ना बेले बेले जुडिशियरी आकु करू करू माने जुडिशियल रिव्यू करू करू बेले बेले जुडिशियल एक्टिविज्म को पहुंच जाए और जुडिशियल एक्टिविज्म करू करू बेले बेले जुडिशियल ओवररीच रे पहुंच जाए माने बेले बेले जुडिशियरी निजर ड्यूटी करू करू थोड़ा इधर उधर निकल जाता है माने जुडिशियरी डज द राइट थिंग बट दैट माइट अफेक्ट अदर पीपल आकु कहै छै जुडिशियल ओवररीच गोटे छोटे एग्जांपल दउछि फॉर एग्जांपल धर दिल्ली रे ए वर्ष बहुत पोल्यूशन है आम देखले शीत दिन तो पूरा अंधार हो जाता है देयर वाज नो विजिबिलिटी एट ऑल ना जेहेतु दिल्ली रे बहुत पोल्यूशन होची द कोर्ट द दिल्ली हाई कोर्ट से कहला कि देखो एबे जो दिवाली होची कि न्यू ईयर होची सेथिरे क्रैकर फुटा हबो नाही तो बाण बेपारी मान तो लॉस हो तो से सुप्रीम कोर्ट सॉरी से दिल्ली हाई कोर्ट पुणी कही कि ठीक अच्छे आम क्रैकर फुटेबानी बट वी कैन डू लाइटिंग्स और वी कैन यूज ग्रीन क्रैकर्स से दिवाली हो या हो नाउ दिस कैन बी कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म माने एइथरे ए जो लॉटा बनेबा कथा किए ए जो लॉट आमे बनेबा ए जो ए लॉट एक्चुअली कोथि पई ना दिस लॉ शुड बी मेड बाय द हाई कोर्ट सॉरी should be made by the parliament or the legislature but ए जजमेंट किए देला हाई कोर्ट देला कि जब सुप्रीम कोर्ट भी दे चलेबो ता माने जो लॉ टा लेजिस्लेचर बनेबा कथा दैट लॉ वाज सेड एज अ जजमेंट बाय द कोर्ट आको कहा जाय जुडिशियल एक्टिविज्म माने जुडिशियरी लेजिस्लेचर काम करूची बट फॉर द गुड ऑफ द पीपल लोक मान मंगल है माने एक तो बाण फुटे पॉल्यूशन हेनी बट किसी मात्रा तुम ग्रीन क्रैकर फुटे पार माने जो मैंने बाण बेपार कर खास लॉस हो ना हाउएवर जदि से जगह कोर्ट कहब कि बाण फुटा हम ही ना एट ऑल बैन ऑल द क्रैकर्स वर्ष जाक बाण गोटे फुटन जदि बाण फुटेला यू विल बी जेल्ड ताको आम कहीपर जुडिशियल ओवररीच कहीं ना एथिरे लोक मानकर तो भल होची फॉर श्योर बट हाउएवर ता द्वारा अनेक लोक जो माने ए बिजनेस रे इन्वॉल्व अछंती दे आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड हैला तो जुडिशियल ओवररीच सेतबेले कहै जे जेतबेले जुडिशियल एक्टिविज्म टा टिके एक्सटेंड को पड़ाय टिके अधिक आगु पड़ाय ता माने जुडिशियरी भूल करूछ बोली कहा होबनी जुडिशियरी इज डूइंग राइट बट जुडिशियरी इज इंटरफेयरिंग इन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ता माने लेजिस्लेचर आ एग्जीक्यूटिव रो डोमेन रे जे जुडिशियरी बेसी इंटरफेयर करिवो ता कहै जे ओवररीच बट इन दैट सेंस आल्सो जुडिशियरी खराब करूछ बोली हम कहि परिबा नाही ठीक अछि एनीवे तापर अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री सोभरेनिटी है तो पार्लियामेंट गोटे सोभरेन बॉडी आम जाने बट जदि आम कहवा कि तुम एतिकी आमेंड कर आ भितर आमेंड कर ताने पार्लियामेंट निज स्व इच्छा कौन सी डिसीजन नहीं पारिबो नाही ठीक अच्छे तापर आम्बिगुइटी इन एप्लिकेशन के को हिसाब रे केते कोन अप्लाई करा हबो ताको मध्ये कोआए नाही सिमिलरली हैला तापर पोटेंशियल फॉर जुडिशियल बायस ऑब्वियसली जेहेतु जुडिशियरी अच्छी आ कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशियरी इंटरप्रेट करे तो जुडिशियरी कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन मेनी वेज आम मैंने ऑलरेडी देखी सारे किंतु ता सहित जो जजमेंट गुड़ाक आसूची जजमेंट आम जमी देखिए केशवानंद भारती केस सीना 7:6 गोटे मार्जिन जो छोट मार्जिन रे खाली जड़े जब एपट सेपट होता तो केस वुड हैव बीन डिफरेंट तो ये जो परसेप्शन जज मान निज इंटेलिजेंस निज परसेप्शन से हिसाब से सब जजमेंट आसे तो कथा है कि देख प्रीवियस केसेस जज अलग थे से आम संग्रह प्रसाद हूँ सज्जन सिंह केस हूँ से कहले कि तुम पार्लियामेंट जहाँ भी चाहो अमेंड कर दियो पार्लियामेंट चाहिए फंडामेंटाल राइट ही अमेंड कर दो बट पर आस केशवानंद भारती के से ना पार्लियामेंट हाथ मारी पार ना सॉरी भूल कहीदेली गोरखनाथ केस रे से कह कि पार्लियामेंट को हाथ मारी पार पार्लियामेंट फंडामेंटाल राइट हाथ मारी पार ना देन कम्स केशवानंद भारती से कह हाँ चेंज कर बट लिमिट भीतर रहे कि तामाने जज माने निजर इंटेलिजेंस निजर परसेप्शन से हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूशन को आम इंटरप्रेट करती आम से ही मानिया बाध्य।